अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। वो इस तरह के 2 महीने पहले तक आप लोगों को QIB बैंक से सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए एक्सेल में सीप फाइल बनाकर CD में सेव करने के बाद बैंक में सबमिट करना पड़ता था, लेकिन अब वो सिस्टम पुराना हो चुका है। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिलों से मेरे लिए दुआएं ज़रूर निकलेगी। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सराहें। आपके एक लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये काम आप हमारी ऑफिस में भी आकर करवा सकते हैं। कमेंट में पूछिए, आपको नंबर और लोकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीफ को लोड करना है। तो उसके लिए हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे हम सर्च में लिखेंगे QIB, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने में QIB कतर इस्लामिक बैंक का लिंक ओपन हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे WPS, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करने के बाद हमारे सामने में देखिए इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, सैलरी इन्फॉर्मेशन फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने में ये सीप फाइल डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया है। इसको हम शो इन फोल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको उठा करके हम डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देंगे। मैं चूँकि इसको पहले से मैं सेव करके रखा हूँ तो मैं सेव नहीं करूँगा, बल्कि जो डेस्कटॉप पर है मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम देखिए यहाँ पर आपको जिस फॉर्मेट में दिखाया गया है उसी तरह बिल्कुल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीफ लिखा हुआ है, उसके बाद अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद यहाँ पर ये कंप्यूटर कार्ड नंबर आएगा जिस कंपनी का हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद फिर अंडरस्कोर है और उसके बाद QIB और उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद क्रिएशन डेट। तो यहाँ पर हम जिस डेट में इस फाइल को हम बना रहे हैं वो डेट डालना पड़ेगा। जैसे कि आज का डेट है 8 जनवरी, तो मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। सबसे पहले हमको ईयर डालना पड़ेगा और उसके बाद हमको मंथ डालना पड़ेगा, उसके बाद हमको डे डालना पड़ेगा। उसके बाद टाइम है, तो टाइम पे हम जो अभी टाइम हो रहा है 11:47 PM 23:45 में डाल देता हूँ। 2 मिनट पीछे करके कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इस फाइल का नेम रेडी हो गया है। जैसे जैसे हमने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल आपको उसी तरह फॉलो करना है। इसके बाद हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ये फाइल एक्सेल में ओपन हो रहा है। ये देखिए हमारे सामने में फाइल ओपन हो गया है। अब इसको हमें कैसे फिल करना है, जब आप ओपन करेंगे तो ये सब आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं इसको फिल करके रखा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो और वीडियो लंबी न हो जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयर EID, ये कंप्यूटर कार्ड नंबर है, इसमें आपने कंप्यूटर कार्ड नंबर लिखना है। फाइल क्रिएशन डेट, इसमें जिस डेट में आप फाइल बना रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे आज 8 जनवरी 2019 है तो मैं यहाँ पर आज का डेट डाल दिया हूँ। उसके बाद फाइल क्रिएशन टाइम, जो अभी का जो टाइम है 23:45 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद देखिए पेयर EID, ये कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर है। पेयर QID, इसको हमने खाली छोड़ देना है। पेयर बैंक शॉर्ट नेम, ये QIB बैंक का ये शॉर्ट नेम है। पेयर IBN नंबर, जिस कंपनी का हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे वर्कर लोगों को, तो उस कंपनी का जो QIB बैंक में जो IBN नंबर है उसको हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फाइल ईयर एंड मंथ, यहाँ पर सबसे पहले हमको ईयर लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमको मंथ लिखना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का स्पेस नहीं चाहिए। जिस फॉर्मेट में आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल वही फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। उसके बाद टोटल सैलरीज, इसको हम एक मरतबा बाद में समझाएंगे। टोटल रिकॉर्ड मतलब कि इस फाइल में कितने वर्कर लोग हैं, जितने वर्कर लोग होंगे टोटल आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 वर्कर है तो मैं यहाँ पर 3 वर्कर लिख देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड ID है, ये एम्प्लॉई ID है, तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर भी हो सकता है, जैसे 001, 002, 003, जो नंबर हो एम्प्लॉई का वो आप नंबर आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम्प्लॉई QID कि वर्कर का ये कतर का ID नंबर है, ये एम्प्लॉई वीज़ा ID आपने इसको खाली छोड़ देना है। ये उन लोगों के लिए है जिसका इकामा नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई नेम, वर्कर का यहाँ पर नाम आएगा और यहाँ पर एम्प्लॉई बैंक शॉर्ट नेम, एम्प्लॉई के यहाँ पर एम्प्लॉई अकाउंट है तो एम्प्लॉई का वर्कर का ये
IBN नंबर यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सैलरी फ्रीक्वेंसी, यहाँ ज़्यादा करके जो सैलरी डाली जाती है वो मंथली सैलरी डाली जाती है, तो हम यहाँ पर MM मतलब कि मंथली, और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज, यहाँ पर एक महीना का जो होता है वो 30 दिन शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर लेबर ने कितने दिन काम किया, उस जितना दिन काम किया वो दिन हमको उतना दिन हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। नेट सैलरी, इसको एक मरतबा हम बाद में समझाएंगे। बेसिक सैलरी, ये सैलरी जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो टाइम में आप कितना सैलरी डालते हैं वही सैलरी आपको डालना पड़ेगा एग्रीमेंट के हिसाब से। और उसके बाद एक्स्ट्रा आवर, अगर इस वर्कर ने अगर कुछ एक्स्ट्रा घंटा काम किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद उस एक्स्ट्रा आवर का जो एक्स्ट्रा इनकम होगा उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। डिडक्शन, अगर आप किसी की सैलरी अगर कुछ काट रहे हैं किसी वजह से, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट टाइप है, तो यहाँ पर आपने नॉर्मल लिख देना है, या आप इसको खाली भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नोट में इसको भी आप अगर खाली ही छोड़ दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का आप सैलरी काट रहे हैं, किसी की सैलरी अगर नहीं डाल रहे हैं तो उसके सामने में वेकेशन या कुछ और रीज़न लिख सकते हैं किस रीज़न से आप सैलरी काट रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको हम ये चीज़ समझा देते हैं। ये एरिया जो है बहुत ही सेंसिटिव है, समझने की चीज़ है। देखिए इसकी बेसिक सैलरी है, मैं आप लोगों को नाम के साथ समझाता हूँ। देखिए जैसे एक है असलम आलम, इसने महीना में पूरे महीना काम किया है, तो इसकी सैलरी बेसिक सैलरी 3000 है। तो उसने पूरे महीना में काम किया है तो इस वजह से इसकी सैलरी 3000 हुई। सेकंड नंबर पे है फरीद ख़ान। फरीद ख़ान ने एक महीने में सिर्फ 10 दिन काम किया है, तो इसको 3000 के हिसाब से इसको 10 दिन की सैलरी 1000 हुई। उसके बाद अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन ये मान लीजिए छुट्टी में घर गया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ में यहाँ पर 0 आएगा, और नेट सैलरी में भी यहाँ पर 0 आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप वेकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने वेकेशन लिख दिया। और उसके बाद एक मरतबा हम नेट सैलरी, इस पर हम टोटल इसको हम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको टोटल हम कर लेते हैं। इसकी टोटल जो सैलरी आई है वो 4000 सैलरी है, तो यहाँ पर जो टोटल सैलरीज़ है यहाँ पर हम 4000 लिखेंगे। तो दोस्तों ये फ़ाइल रेडी हो चुका है। इसी तरह इस फाइल को हमने रेडी करना है, और इस वीडियो में हमने जैसे जैसे बताया है बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना है। इसमें कुछ भी और दूसरा चेंजिंग नहीं करना है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको सेव करना है CSV फॉर्मेट में। हम यहाँ पर सेव एस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम इसका लोकेशन चूज़ कर लेते हैं कहाँ हमने इसको सेव करना है। इसको हम डेस्कटॉप पे लोकेशन चूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर इसको सेव करेंगे। और ये जो है सेव एज टाइप, इसमें आपने CSV डिलीमिटेड इस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आपने ध्यान से इस बात को समझना है। उसके बाद हम यहाँ इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, और यही फाइल हमको QIB का अकाउंट ओपन करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक होता है मेकर, एक होता है चेकर। तो सबसे पहले हम मेकर के यूज़र और ID से इसको ओपन करेंगे और इसको लोड करेंगे। उसके बाद चेकर के यूज़र ID से ओपन करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करना है अब हम इसको दिखाते हैं। और आपके बैंक अकाउंट में आप जितना सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे उससे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट होना चाहिए, उससे कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम गूगल में लिखेंगे QIB, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं QIB, नीचे में देखिए QIB WPS का हमको लिंक मिल गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम सबसे पहले चेकर का यूज़र और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर हम बैंक में रजिस्टर रहेगा उस पर हमको एक OTP पासवर्ड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। इस पर हम कंफर्म क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर हम मेकर पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में लिखा हुआ अपलोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में सिर्फ अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको राइट साइड में अपलोड सिर्फ नज़र आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, और हमने सिर्फ को जहाँ पर सेव करके रखा था डेस्कटॉप में, वहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अपलोड सिर्फ, देखिए आपके सामने में सब कुछ डिटेल नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसको वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट सिर्फ,
सबमिट शिफ्ट पर क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक मरतबा फिर हमको वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, तो इसको हम ओके कर देते हैं। वन टाइम पासवर्ड ओके होने के बाद ये देखिए सक्सेसफुल बता रहा है। ये फर्स्ट स्टेप पास हो गया है, ये मेकर का स्टेप पास हो गया। अब जो हमको चेकर का स्टेप बाकी है, तो हम एक मरतबा फिर से इसको हम लॉग आउट करके और चेकर का यूज़र और पासवर्ड डालकर इसको हम लॉगिन करेंगे। तो एक मरतबा फिर हमको यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड भेजेगा मोबाइल में। जो नंबर बैंक में रजिस्टर है, ये वन टाइम पासवर्ड आ चुका है हमारे मोबाइल में। इसको हम एंटर करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और फिर से एक मरतबा हम बैंक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हम चेकर पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जो आँख का जो निशान बना हुआ, इस पर आप क्लिक करके इसके डिटेल देख सकते हैं। मैं इसको कट करके बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर एक्शन के नीचे में जो बना हुआ सिंपल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर रिमार्क में अप्रूव में कर देता हूँ और अप्रूव का जो निशान है इस पर मैं चेक कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओके लिखता हूँ। ओके करने के बाद देखिए एक मरतबा फिर हमको पासवर्ड वन टाइम पासवर्ड भेजेगा हमारे मोबाइल में। डाल करके हम इसको ओके कर देंगे तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों ये सैलरी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।